हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर में। आज तारीख है 6 जून 2026। तो आज का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और ये करंट अफेयर वीडियो फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 6 जून 2026 को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के माई भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेरा युवा भारत पहल के तहत 6 जून 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इस राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के युवा उद्यमियों, डिजिटल क्रिएटर्स और छात्रों को एक मंच पर लाना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में किस वैश्विक एआई सुरक्षा पहल प्रोजेक्ट ग्लासविंग में शामिल होकर क्लाउड माइथोस एआई मॉडल तक पहुंच हासिल की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपिक, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपिक। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जून 2026 में भारत आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट ग्लासविंग में शामिल हो गया है। यह एंथ्रोपिक द्वारा संचालित एक वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल है। इसके तहत भारत को क्लाउड माइथोस एआई मॉडल का एक्सेस मिलेगा, जो भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और सॉफ्टवेयर कमियों की पहचान करने में मदद करेगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस एशियाई देश के एसीएलईडीए बैंक के साथ साझेदारी करके यूपीआई क्यूआर कोड भुगतान सेवा को लाइव कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया के साथ यह किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कंबोडिया के प्रमुख एसीएलईडीए बैंक के साथ तकनीकी एकीकरण के बाद अब वहां यूपीआई सेवा शुरू हो गई है। अब कंबोडिया जाने वाले भारतीय पर्यटक वहां के स्थानीय मर्चेंट्स और दुकान पर सीधे अपने मोबाइल क्यूआर कोड स्कैन करके भारतीय रुपये में पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा देश कंबोडिया बना जहां भारतीय रुपये में क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2026 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एआई समिति ने अदालतों में इसके इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। इसके तहत किस कार्य पर एआई के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदालती फैसले, सजा तय करने और जमानत के निर्णयों पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एआई समिति द्वारा जारी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2026 में स्पष्ट किया गया है कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ जजों की रिसर्च और अनुवाद में मदद के लिए होगा। मुख्य न्यायिक फैसले पूरी तरह जजों के अपने विवेक पर निर्भर रहेंगे, ताकि एआई की हेल्यूसिनेशन, गलत फैक्ट बनाना और तकनीकी पूर्वाग्रह से बचा जा सके। यानी इसमें एआई का उपयोग किसी को सजा दिलाने में नहीं किया जाएगा, सिर्फ जज अपनी रिसर्च और अनुवाद करने में ही यूज कर सकेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने हाल ही में किस देश को अपनी सेना के लिए 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु 3.25 लाख करोड़ का आधिकारिक अनुरोध पत्र जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। यह फ्रांस के साथ किया गया है समझौता। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता को सुधारने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील की प्रक्रिया शुरू की है। इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अधिकांश विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त रक्षा समिति जेडीसी की बैठक आयोजित की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए
करने पर सहमति जताई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। जून 2026 के पहले सप्ताह में भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहली ज्वाइंट डिफेंस कमेटी की बैठक हुई है। दिल्ली में आयोजित की गई इसमें दोनों देशों ने नौसेना प्रशिक्षण, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (JSI) के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके से किस जीव की दो नई प्रजाति एरिस्टालिनस सैफिरिनस और एरिस्टालिनस ब्रूनेटी की खोज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हावर फ्लाई, ऑप्शन नंबर बी, हावर फ्लाई के द्वारा किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। वैज्ञानिकों ने परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हावर फ्लाई की दो नई प्रजातियां खोजी है। इसमें से सैफरिनस प्रजाति का रंग बेहद चमकीला नीलमणि जैसा नीला है। यह खोज भारत में कीटो जीव विविधता के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किस स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रम, ऑप्शन नंबर बी, रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करते हुए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार, संचार नेटवर्क और ट्रैकिंग सिस्टम को उनकी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ड्रोन ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने देश के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किस देशव्यापी जन अभियान की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है 5 जून के अवसर पर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान को एक और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत देश के हर नागरिक से अपनी माता के सम्मान में एक पौधा लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई है, ताकि देश के वन क्षेत्र को तेजी से बढ़ाया जा सके। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने तंबाकू एवं निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड कौन सा बैंक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलकंठ मिश्रा को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा, भारत का 100वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल को घोषित किया गया भारत का 100वां रामसर स्थल। और यह रामसर स्थल जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य सुराताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।